हेलो फ्रेंड्स। मैं जो जब आप लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसी समय में दिवालिया अंबानी यानी कि छोटे अंबानी यानी कि अनिल अंबानी के कई ठिकानों पर सीबीआई के रेड्स चल रहे हैं। दोस्तों, आज करंट अनप्लग बाय राजीव के इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है ऑप्टिक्स गढ़ती है, एक झूठा एक प्रपंच रचती है, जिसके तिलिस्म में सारी भारत की जो दर्शक वर्ग है वो फंस जाते हैं। वो कैसे है, मैं आज आपको समझाऊंगा। दोस्तों, एक चीज आप देखिए, महसूस कीजिएगा कि जब जब भारत सरकार के ऊपर में, नरेंद्र मोदी के ऊपर में, अमित शाह के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में जब जब हीट बढ़ता है, जनता का आक्रोश बढ़ता है, विपक्ष के जो है आक्रमण टैने होते हैं और हमारे जैसे सोशल मीडिया पे लोग आके जो है वो एक एक इनकी गलतियों को इंगित करने लगते हैं, तब ये किसी ना किसी तरीके का एक नैरेटिव करते हैं। और उसी नैरेटिव का हिस्सा अभी ये अनिल अंबानी की रेड भी आज मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर में जुलाई के आखिरी सप्ताह में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 24 या 25 जुलाई को रेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने की थी और 5 अगस्त को अनिल अंबानी को 10 घंटे ईडी ने बुला के जांच पड़ताल की, पूछताछ की। और उसके बाद जो है आज 23 अगस्त को फिर से उनके ऊपर में रेड हो गई है। परंतु ये सारी रेड हो रही है पर अरेस्ट नहीं हो रहा, और ना जाने इससे पहले कितनी बार और अनिल अंबानी के ऊपर में रेड हुई है। तो ये रेड का ऑप्टिक्स क्या है भाई? आपने अपने जो विपक्षी पार्टियों के जो लीडर्स थे, जो आपके अपोजिशन में हमेशा बातें गढ़ा करते थे, जैसे कि संजय सिंह हुए या अरविंद केजरीवाल हुए या सत्येंद्र जैन हुए या मनीष सिसोदिया हुए, आपने इनके ऊपर में कितनी रेड की थी अरेस्ट करने के पहले? ये बार बार आप रेड देख के क्या सिग्नल देना चाह रहे हो? यदि अनिल अंबानी ने कुछ गलत किया है और आपकी जांच पड़ताल में वो दिख रहा है कि गलत किया है, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट करते हो? आप बार बार रेड करके क्यों छोड़ देते हो? तो फिर आप ये सवाल करोगे कि मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूं, मुझे क्यों ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक ऑप्टिक्स है। दोस्तों देखिए, पिछले कुछ दिनों से मुकेश अंबानी, उनका रिसर्च फाउंडेशन जो है ओआरएफ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और रशिया से सस्ते तेल लेना, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पीटर नवारो, जो स्पेशल एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बहुत ही चर्चित लेखक भी हैं, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं यूएसए में। ये पीछे जो आप अलमीरा देख रहे हैं, कम से कम 4 किताबें उनकी इस अलमीरा के अंदर में है। काफी बढ़िया, मतलब एटलीस्ट मुझे उनकी किताबें बहुत पसंद आई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं। तो पीटर नवारो जैसे विद्वान ने भी ये कह दिया है कि भारत के अंदर में जो सस्ता तेल रशिया से आ रहा है, उसका लाभ जो है भारतीय लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये प्रॉफिटरिंग सिंडिकेट हो गया, जिसमें मॉस्को और दिल्ली के क्लोज जो बिजनेसमैन है वो अकूत पैसा बना रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत के बाहर इस तरीके की बात की जा रही है और मीडिया उसको कवरेज दे रहा है, पर भारत के अंदर में कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ चर्चाएं हो रही है, वो भी बहुत कम। इसमें कई वीडियोस तो मैं बना चुका हूं पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर में, परंतु भारत में भी कोई चर्चा नहीं हो रही। और चूंकि पीटर नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल लिख दिया, और उसके पहले स्कॉट बेसेंट, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि भारत का एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाइकून है, बिजनेस टाइकून, जिसने $15 बिलियन जो है वो बनाया है, रशिया से सस्ता तेल खरीदा, भारत के अंदर में महंगे दामों पे पेट्रोल डीजल बेचा, और भारत के बाहर यूरोपियन यूनियन और पूरे विश्व भर में अन्य अन्य मुल्कों को जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स महंगे दामों में बेचे। तो कहने का अर्थ है कि ये एक तरीके का प्रॉफिटरिंग सिंडिकेट जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें पीटर नवारो का कहना है कि मॉस्को वही ढंग से यूक्रेन के अंदर में युद्ध जो है वो जोर शोर से कर रहा है और मासूम यूक्रेनियनों की जान ले रहा है। पीटर नवारो ने यह भी कहा है कि भारत के साथ में अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है। भारत 40 से 45 बिलियन डॉलर जो है हमसे एक्स्ट्रा कमाता है, और ये जो एक्स्ट्रा कमाई होती है इससे वो रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता है।
रशिया को फंडिंग कर रहा है, और रशिया जो है उस पैसे से यूक्रेन में लोगों का नरसंहार कर रही है, और यूक्रेन जो पूरी की पूरी मतलब तरह बर्बाद ना हो जाए, क्षति ना पहुंचे उसको पूरी तरीके से, इसलिए अमेरिका जो है यूक्रेन को भी अलग से फंडिंग कर रहा है। तो बोले ये पूरा बोझ जो है घुमा फिरा के अमेरिका पे पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि क्या मजाक है भाई, भारत अपने इस रोल को समझे कि जो वो एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है वो या तो अपने देश के लोगों को सस्ते में दे, यानी मुझे और आपको, या फिर जो है ये रशिया से तेल खरीदना बंद करे। मैं भी यही पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि भाई रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं इसका फायदा मुझे और आपको कहां है? मुझे और आपको कहीं भी इस तेल का, कच्चे तेल जो रशिया से सस्ते में आ रहा है, इसका फायदा मेरे और आपके घर के बैलेंस शीट पे नहीं पड़ रहा है, ये सब मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट पे जा रहा है। तो जब ये ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका दबाव बना रहा है मुकेश अंबानी को लेके भारत सरकार के ऊपर में, ठीक है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई जो है अनिल अंबानी, कहीं उनके पास में राफेल डील से संबंधित कोई ऐसी गोपनीय जानकारी तो नहीं है जो वो अमेरिका को, सीआईए को उनके हवाले कर दे। ये डर एक बना हुआ है। तो और ये सोशल मीडिया पे कई लोग ये बातें भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक इंटरव्यू भी दिया है कि जो इस बात को बताता है कि भाई आप बार बार अनिल अंबानी के ऊपर में सिर्फ रेट करके क्यों छोड़ दे रहे हो? आप सिग्नल किसको देना चाह रहे हो? क्या आप ये सिग्नल मुकेश अंबानी को देना चाह रहे हो? क्या आप ये सिग्नल अमेरिका को देना चाह रहे हो, सीआईए को देना चाह रहे हो, किसको देना चाह रहे हो? आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप बार बार रेड कर रहे हैं पर अरेस्ट कोई भी नहीं हो रहा। अभी ये सवाल उठ रहा है कि शायद अनिल अंबानी कोई सबूत जो है वो दे सकते हैं, इसलिए अनिल अंबानी को जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा जा रहा है, ये कई जगह पे सोशल मीडिया में फ्लोट किया गया है कि मुकेश अंबानी जो है वो सीआईए के साथ मिलके भारत की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है क्योंकि अमेरिका एक तरफ से मुकेश अंबानी का विरोध कर रहा है और अमेरिका ये बोल रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं और भारत की जनता को रशिया से आने वाले कच्चे तेल का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो उसी अमेरिका के साथ जाके मुकेश अंबानी क्यों हाथ मिलाएंगे और क्यों सरकार गिराएंगे? तो ये बड़े हास्यास्पद तरीके के क्लेम जो है ये सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यदि मुनाफा हो तो वो मुकेश अंबानी का, और यदि अमेरिका उससे चिढ़ के टैरिफ लगाए, पेनल्टी लगाए, तो वो आपको और मुझको क्यों झेलना पड़े, पूरे भारतवर्ष को क्यों झेलना पड़े? आप इस बात को सोचिए। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ये लगभग 60 से 65% रेवेन्यू, कई जगहों पे तो 70% रेवेन्यू जो है ये डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। आज डायरेक्टली अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से 60 से 80 लाख लोग जो हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं, वो आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है उसमें भारी संख्या में लोग एम्प्लॉय हैं। जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें लगभग 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने का साधन है। तो लगभग 50 लाख जेम्स एंड ज्वेलरी के, 4.5 करोड़ टेक्सटाइल के और 80 लाख के आसपास में पकड़ लीजिए आईटी के। सीधा सीधा 6 करोड़ लोग जो है वो प्रभावित होने वाले हैं आने वाले 3-4-5 महीनों में, यदि ये पेनल्टी जो है, ये पेनल्टी लगाने का निर्णय जो है अमेरिका हटाए नहीं। आप समझिए वैसे ही भारत में भयानक बेरोजगारी है, और जब ये 5-6 करोड़ लोगों के भी रोजगार पे, उनकी आमदनी पे भी जब सवाल उठने लगेंगे, जब एक प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा, तो फिर ये देश के अंदर देश की आर्थिक स्थिति किस तरीके से बिगड़ेगी, इसका अंदेशा, इसका अंदाजा ही हम लोग सिर्फ आज की डेट में लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जब हसदेव के जंगल उड़ा दिए जाते हैं तो फायदा किसका होता है? अदानी सेठ का, गौतम अदानी का। आप ये सोचिए कि झारखंड के अंदर में कई गांवों में कई सैकड़ों बीघा जो है वो जमीन जो है वो औने पौने दाम पे खरीद ली जाती है गौतम अदानी द्वारा। कई किसान जो हैं वो भूमिहीन हो जाते हैं, कई गांव उजड़ जाते हैं,
और वहां पे पावर प्लांट बनता है, और वो पावर प्लांट जो है वो महंगी बिजली बांग्लादेश को बेचता है, और बांग्लादेश को बिजली बेचने का फायदा जो है वो बैलेंस शीट में आता है गौतम अदानी के। पर जो गांव उजड़ रहे हैं, जो किसान भूमिहीन हो रहे हैं, और जो पोल्यूशन झेल रहे हैं, वो इंडिया के लोग झेल रहे हैं। तो बैलेंस शीट में फायदा तो गौतम अदानी का, और नुकसान जो झेलना है वो झेलना है आपको और मुझको, भारत के लोगों को। तो ये जो सिलसिला भारत में मोदी सरकार के दौर में चला आ रहा है कि प्रॉफिट जो है वो तो होगा कॉर्पोरेट्स का, जो मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, पर जो लॉसेस हैं वो सोशलाइज कर दी जाएगी, वो सबको जो है झेलना पड़ेगा, चाहे वो टैरिफ का लॉस हो मुकेश अंबानी के केस में, या फिर वो गौतम अदानी के केस में जो है जल और जंगल का उड़ना हो, या लोगों का बेघर होना हो, उस तरीके का जो लॉस है वो अगेन हमको आपको झेलना है, भारत की जनता को झेलना है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये सरकार बांग्लादेशी लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के जो है यहां से बांग्लादेश की तरफ रवाना कर रही है, तो फिर इसी बांग्लादेश की जो अपदस्थ हुई राजनेता है, जो प्रेसिडेंट है, वो शेख खालिदा जिया, वो क्या कर रही है यहाँ पे? वो क्या कर रही है? आपने उनको जो है उनको क्यों पनाह दी है? आप बांग्लादेश के अंदर मतलब बांग्लादेश से तो लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को तो भारत में ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो, और आप उनको रवाना कर रहे हो बांग्लादेश में। पर जिस लेडी ने, जो प्रेसिडेंट है, जो अपने देश में अनपॉपुलर हो गया, जो अपने देश को छोड़ के भाग के आया, आप उसको जो है पनाह दे रहे हो। क्यों? क्योंकि गौतम अदानी से उन्होंने जो है डील किया, अपने देश के लिए महंगी बिजली खरीदी, फायदा गौतम अदानी को गया, और बांग्लादेश के लोग अब आपसे और मुझसे, भारत के लोगों से चिढ़ रहे हैं। तो ये आप सवाल उठता है दोस्तों, आप सभी को ये सवाल करना चाहिए। ये अकेले राजीव रंजन सिंह ने सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये आप सभी ने इस चीज को ऊपर में प्रश्न लगाना चाहिए कि फायदा हो तो गौतम अदानी का, फायदा हो तो मुकेश अंबानी का, और लॉस जब हो तो ये पूरे देश को झेलना पड़े। ये कहां तक न्याय संगत है? ये मैंने छोटा वीडियो आज इसलिए बनाया है ताकि ये आप थोड़ा सोचें और समझें। आप लोग लंबे वीडियोस देखते नहीं हो, 25-30 मिनट के वीडियो देखते नहीं हो, परंतु एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आज का ये छोटा वीडियो देख के जो है आपके विचार में ये मन में ये विचार कौंधने चाहिए कि हम इस चीज को कब तक बर्दाश्त करेंगे। यदि कोई आदमी सवाल पूछता है तो उसके ऊपर में देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, उसको अर्बन नक्सल करार कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। अरे भाई, देश की सरकार से सवाल पूछना कब से साजिश होगी? ये पूछना कि देश का विदेश मंत्री जो है वो मुकेश अंबानी के द्वारा फंडेड जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, थिंक टैंक जो है, उसके पेरोल पे क्यों है, उसको क्यों करोड़ों करोड़ों की सैलरी मिल रही है? ये ऐसे व्यक्ति को मोदी सरकार ने विदेश मंत्री क्यों बना रखा है, जो पहले मुकेश अंबानी की नौकरी करता था? ये भारत का जो शेरपा था अमिताभ कांत, ये क्यों उठ के गौतम अदानी के चिंतन फाउंडेशन की नौकरी उसने पकड़ ली? मतलब ये चल क्या रहा है देश के अंदर में? मेरे और आपके हितों के लिए कौन बात करेगा? ये सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये अपने लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को सुखमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज दोस्तों 60 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका में बसे हैं। उसके अलावा अलग अलग वीजा के ऊपर में 15 लाख भारतीयों को रोजगार मिला है अमेरिका में। हमारा $40 बिलियन का सरप्लस है अमेरिका के साथ में ट्रेड में। तो अमेरिका ने हमको दिया ही दिया है, हमसे लिया बहुत कम है, हमको दिया ही दिया है। चाइना की वही बात करें जिसके साथ आज हम गलबैयां कर रहे हैं, चाइना ने हमसे हमारी जमीन छीनी है। चाइना ने हमारे ऊपर में 1962 में आक्रमण किया है। चाइना ने गलत गलत एप्स यूज करा के यहाँ के कई लोगों को जो है लोन के या उनकी ऐसी चित्र ले लिए जिसके कारण उनको आत्महत्याएं करनी पड़ गई हैं। चाइना जो है एक शैडो वॉर लड़ रहा है इंडिया के अंदर में। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो है खुल के मदद दी है, और आज हम उसी चाइना के साथ में गलबैयां कर रहे हैं। इस देश का 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ में। चाइना के साथ में हम ट्रेड डेफिसिट में है, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है हमारा लास्ट ईयर। तो भारत ने तो चाइना को दिया ही दिया है, चाइना से मिला कुछ नहीं है।
और वहीं अमेरिका से इंडिया को मिला ही मिला है, पर इंडिया के साथ में अमेरिका के साथ में हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। और इस देश की मीडिया में कहीं भी इस विषय के ऊपर में कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। कोई पीटर नेवारो के ऊपर में जो उन्होंने कथन दिया है, या स्कॉट बेसेंट में जो कथन दिया है, उस पर हम सोच ही नहीं रहे। आप सोचिए उन बच्चों का, उन परिवारों का क्या होगा जिनके वीजा कैंसिल होंगे, जिनको वापस भारत भेज दिया जाएगा। यदि इंडिया के टेक्सटाइल और जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो पेनल्टी 50% की लगी है, जो हेविली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर में, आप सोचिए किस कदर वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो दोस्तों इन विषयों पे सोचिए आप लोग, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अंतिम में आप सभी से गुजारिश कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने रोक के रखा है। यदि आप कोई सहयोग करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें कृपया करें। हम इस चैनल को और थोड़ा सशक्त बनाना चाहते हैं। मुझे इसमें आप सभी की सहभाग की आवश्यकता है। अभी तो वन मैन आर्मी के रूप में मैं काम कर रहा हूं, चालक मालक के रूप में काम कर रहा हूं। कृपया करके आप लोग मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। गुड डे है। थैंक्स। बाय।